हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्रम में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉमन रूल्स को पढ़ा और उसमें असर्टिव के एग्जांपल्स मैंने बताया था, असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बच्चों कैसे बदलते हैं डायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए सबसे पहले चीज़ है, आपको देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका स्पीच में होता है उसको हम पहचान लेंगे, क्वेश्चन मार्क वहाँ पर लगा रहेगा। सबसे पहला काम है इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे। देखिए इसका पहला रूल क्या होता है बच्चों, इसमें अगर आरबी में अगर सेड या सेड टू आता है तो आपका इसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर सकते हैं। दोनों में से एक का प्रयोग आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। कब? जब सेड या सेड टू हो, यानी दोनों दशा में। सेड होने पर तब भी बदलना है और सेड टू हो तब भी आपको बदलना है बच्चों। दूसरा क्या है, अगर मान लिया आपका आरबी में से और सेज टू आता है, जैसे ये प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखी गई है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, आस्क में बदल देंगे। ठीक है, किस में बदल देंगे, इसको से और सेज टू को आस्क में चेंज कर दीजिए। समझ गए ना ये आपका सेट को कैसे बदलना, सेज को कैसे बदलना। इसके बाद देखिए दूसरा इसका पॉइंट आता है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एचबी टाइप का यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है बच्चों, तो इस दशा में क्या होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो क्या करना है, आपको कामा को हटाना है। कामा को हटा के कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करना था। जैसे सेटिंग में हमने दैट का प्रयोग किया था बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, आपका इफ या वेदर का प्रयोग करना है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप वाक्य होता है तो कोई कंजक्शन नहीं लगाया जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप वाक्य है तो कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। वही जो क्वेश्चन वर्ड है आपका, ये क्वेश्चन वर्ड वही कंजक्शन का कार्य करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें इफ या वेदर कंजक्शन लगाना है। इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन होगा, कोई कंजक्शन अलग से नहीं लगाया जाएगा। तीसरे में क्या है, आरबी को एसर्टिव में बदल देना। आरबी को नहीं, रिपोर्टेड स्पीच को जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये थोड़ा इरर है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको हम एसर्टिव में बदल देंगे, यानी इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में चेंज कर देंगे। समझ गए होंगे आप लोग। किस में बदलेंगे इसको, हम लोग एसर्टिव में चेंज कर देंगे। ओके। इसका चौथा रूल्स ये है कि और भी जो चेंज हैं वो कॉमन नियम जो हम लोगों ने पढ़े हैं, कॉमन नियमों की सहायता से करेंगे। जैसे टेंस चेंज है, प्रोनाउन चेंज है, दूरी संबंधी वाक्य वो चेंज है, सब इसी तरह से हम लोग बदलेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आपको एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल हम लोग इसके देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है आपका, कह रहा है आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू कंफर्टेबल हेयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने, ये है हमारी आरबी है, ये है रिपोर्टेड स्पीच है, आरएस है। तो इसमें हमने देखा, जैसे सबसे पहला काम है कि आपको नज़र डालना है कि सेंटेंस कैसा है। अगर सेंटेंस क्लियर होगा तभी तो हम बना पाएंगे। तो ये हमारा हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। पिछले सेंटेंस हम लोग एसर्टिव देखे थे, उसमें फुल स्टॉप था और सब्जेक्ट से शुरू होता था सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो हम देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन वर्ड है हमारा। यहाँ पर देखिए एचबी टाइप क्वेश्चन वर्ड है। तो हम सबसे पहले तो सेट को बदल देंगे, पहले रूल के हिसाब से सेट को आस्ट में बदल देते हैं। चलिए बदलते हैं बच्चों। आई आस्ट हो जाएगा आई आस्ट। इसके बाद देखिए जब एचबी टाइप होता है बच्चों तो कंजक्शन हम इफ लगाते हैं, कामा को हटा देंगे। कामा को हटा करके इसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे भैया, इफ बदल देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन, क्योंकि एसर्टिव में चेंज करना है तो पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो यू को हम बदलेंगे, यू को यहाँ से बदलेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ही या दे लगा सकते हैं, आप ही लगा देते हैं। ठीक है, ही लगा दिया हमने। इसके बाद टेंस देख रहे हैं, आर कंफर्टेबल एयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में इसको बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज आ जाएगा कंफर्टेबल हेयर का हो जाएगा कंफर्टेबल हेयर का हो जाएगा बच्चों
देयर हो जाएगा। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बदल दिया। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया बच्चों? बन गया आई आस्क्ड इफ ही वाज कंफर्टेबल हियर। ओके, तो आप समझ गए इसको। अब दूसरे वाक्य की बात करते हैं। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है बच्चों? माई मदर सेज टू मी डू यू नॉट ओबे मी। तो यहाँ पर देख रहे हैं डू हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है तो सेज टू है। यहाँ पर सेज टू को हम लोग देखेंगे, सेज टू को हम आस्क कर सकते हैं। तो हम देर न करते हुए करते हैं इसको। माई मदर है ना बच्चों, माई मदर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेज टू को आस्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो आस्क कर दिया हमने। और मी ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। इसके बाद इसको हटा के क्या लगाना है? इफ लगा देना है। आपको काम हटा दिया हमने बच्चों। इसके बाद देखिए इसको एसर्टिव में बदलना है। तो एसर्टिव में बदलने के लिए यू है, इसको हमने बताया था सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चों? मी है। तो मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा बच्चों। और आई को ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। इसके बाद देखिए टेंस डू, डू डज, आपको याद आ रहा होगा डू डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव है तो डिड लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट। इसके बाद आ जाएगा ओबे आ जाएगा बच्चों। इसके बाद मी को बदलना है। मी सब्जेक्ट से बदला जाता है। सब्जेक्ट दूर जो स्टार्ट होता है वहीं से बदला जाता है। तो माई मदर है, माई मदर लेडी है तो यहाँ पर हर आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों क्या हो गया हमारा? माई मदर आस्क मी। बट आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा टेंस नहीं बदला है। क्यों नहीं हमने बदला बताइए? बदल दिया है बच्चों ना, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ चेक करना था। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में है, तो हमने टेंस के रूल में आपको बताया था जब ये प्रेजेंट में होता हमारा टेंस नहीं बदला जाता है। तो हम टेंस नहीं बदलेंगे, केवल यही टेंस रखेंगे जो है हमारा आई डू नॉट ओवेयर हो जाएगा, है ना बच्चों? टेंस नहीं बदलना था, आपको चेक करके रखना है, इसको भी देखना है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? माई मदर आस्क मी इफ आई डू नॉट ओबे हर। ओके, तो इस तरह से देखिए फुल स्टॉप लगा दिया। क्वेश्चन थर्ड सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? थर्ड सेंटेंस कह रहा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला हमने बताया पहचानेंगे क्वेश्चन मार्क है। किस टाइप का क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन वर्ड टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो सेट टू को हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज कर दो, चेंज कर देते हैं। द टीचर क्या हो जाएगा? आस्क्ड कर दिया हमने, ASKED आस्क्ड कर दिया। और स्टूडेंट, स्टूडेंट से बोला है उसने। अब देखिए इसको यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है, तो अभी हमने बताया था। ऊपर देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड होने पर कंजक्शन नहीं लगता है, ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाएगा। इसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे क्योंकि कंजक्ट कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस एक ही है। अब हम टेंस को देखेंगे। हमारा टेंस है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सेड था तो बदलेगा बच्चों। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं। तो पहले तो प्रोनाउन चेंज कर लीजिए, प्रोनाउन बदलेगा। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट एक ही है तो आ जाएगा ही बच्चों आ जाएगा। और फिर आ जाएगा हैड, और फिर आपका जो भी है नॉट कम टू स्कूल। क्या हो जाएगा बच्चों? कम टू स्कूल। आपका इस तरह से फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए बन गया द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल। हाँ तो बच्चों चौथा सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ? द मैनेजर सेड हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू वांट। तो यहाँ पर हमने चेक किया, समय क्या चेक करना है? सबसे पहले कुछ चेक करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, क्लियर हो गया। तो क्या होना है? सेड टू को हमें आस्क्ड में कर देना, कर देते हैं इसको। द मैनेजर आपका सेड का हम क्या कर देंगे बच्चों? आस्क्ड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप है ये, हाउ मच मनी, तो ये यहाँ पर यही आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा हाउ मच मनी, है ना बच्चों? तो ये पूरा हमने उठा के ऐसे रख दिया, कंजक्ट कर दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं, यू। तो यू जो है आपको बदलना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अभी हमने बताया था ही या दे लगाया जा सकता है, तो ही हमने लगा दिया। ठीक है ना बच्चों? टेंस देखते हैं, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को
पास्ट इंडेफिनिट में करने के लिए क्या करेंगे, एसर्टिव बनाना तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वांटेड हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। क्या बन गया, द मैनेजर आस्क्ड हाउ मच मनी ही वांटेड। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 5 पे आते हैं। सेंटेंस नंबर 5 क्या कर रहा है, शीला सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू। तो शीला सेड टू हिम क्वेश्चन मार्क देखा तो सेड टू को तुरंत बदल दीजिए बच्चों, बदल देते हैं। शीला सेड टू को कर देंगे आस्ट कर देंगे, आस्ट हिम हो जाएगा बच्चों ये, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हाउ आ जाएगा क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो यहाँ पर हाउ को लिखेंगे लेकिन स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, हाउ। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट है यू, यू को बदलना है हिम के लिए तो आ जाएगा ही, और सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट कर देंगे, ही वॉज ओल्ड, हाउ ही वॉज ओल्ड। ओके बच्चों, इस तरह से हम इसको बदल देंगे। क्या बन गया, शीला आस्क्ड हिम हाउ ही वाज ओल्ड। इसके बाद देखिए छठा सेंटेंस क्या कह रहा है, आई सेड टू हर विल शी मैरी मी। तो यहाँ पर देखिए सेड टू, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है बच्चों, समझ गए आपको, सेड टू के क्या है करना है, यहाँ पे आस्क्ड बदल देना है आपको, ए एस के लिए आस्क्ड हो गया, हर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस टाइप का, एचवी टाइप इंट्रोगेटिव है तो तुरंत आप इफ का प्रयोग करेंगे। हमने इफ का प्रयोग कर दिया बच्चों। इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, ये सी प्रोनाउन है हमारा, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है, आपने प्रोनाउन चेंज में पढ़ा, उसको रूल्स को ध्यान से देखेंगे। सी, इसके बाद टेंस बदलेगा बच्चों, बदलेगा क्योंकि सेड है यहाँ पर, पास्ट में है ये, तो विल का वुड हो जाएगा, तो सी वुड हो जाएगा बच्चों। इसके बाद मैरी हो जाएगा आपका, और मी बदलेगा, मी बदलेगा आई के लिए, तो आई के लिए तो मी वही रहेगा क्योंकि उसी में यहाँ पर उसी हिसाब से आई का मी ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट बना रहेगा। तो बन गया आई आस्क्ड हर इफ शी वुड मैरी मी। ओके, तो इस तरह से हमने देखा बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा पूरा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो आप पूरा जो है एक बार इसको प्रैक्टिस करिए और इसकी एक्सरसाइज भी करिए जिससे कि आपको अच्छी तरह से रूल्स याद हो जाए और आसानी से आप इसको कर सकें बच्चों। ठीक है बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस अभी तक हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे चेंज करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इम्परेटिव कब होता है, जब रिक्वेस्ट होता है, सजेस्ट होता है सेंटेंस में, या ऑर्डर होता है, या एडवाइस होता है बच्चों। ठीक है ना, तभी हम लोग जान जाते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की स्टडी करिए, यानी सेंटेंस का भी स्टडी करना आपको, सेंटेंस पहचानना बहुत जरूरी है। इसमें होता क्या, ये आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली जो होते हैं मेन वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू हार्ड वर्क, ओपन द विंडो, ईटीसी। अभी पढ़ेंगे नीचे सेंटेंस जो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में तब देखेंगे। देखिए पहला इसका रूल क्या होता है, चलो रूल समझेंगे। इम्परेटिव होने की दशा में क्या होता है, सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। नीचे हमने बदला है बताया, भाव का मतलब उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या सुझाव दिया जा रहा है, ये सब देखते हैं, उसी हिसाब से चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे प्लीज, काइंडली, सर, ये वर्ड है ये आते हैं, तो इन वर्ड को हटाना है और रिक्वेस्टेड लगा देना है या बेग्ड लगा देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए। दूसरे में क्या होता है, हमारा एडवाइस दिया है, अगर सलाह दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, एडवाइस को एडवाइस कर देंगे बच्चों। ठीक है, एडवाइस कर देते हैं। तो पहला रूल हम देख रहे हैं, सेट टू को बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। और सजेस्ट अगर आता है, सुझाव दिया गया है बच्चों, तो हम लोग सजेस्टेड कर देते हैं। अगर कहीं सेंटेंस में ऑर्डर लग रहा है तो हम लोग ऑर्डर्ड कर देते हैं। तो समझ गए आप सेट और सेट टू को हम कैसे चेंज करते हैं। पिछले सेंटेंस हमने देखा था इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या इंक्वायर्ड करते थे, यहाँ पर भावानुसार चेंज कर देते हैं। ओके ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर कॉमा को हमें हटाना है। कॉमा को हटा के क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू से उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव टू होता है, इसी से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ना बच्चों। क्या करते हैं, कामा को हटाइए और रिपोर्टेड स्पीच को टू से कनेक्ट कर दीजिए। जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसके पहले आप टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए,
वोकेटिव केस होने की दशा में क्या होता है, जो नाउन है वो आरबी का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वोकेटिव केस होने की दशा में क्या होता है, जो आरबी होता है, कभी कभी क्या होता है जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा बाद में स्पीच के साथ कनेक्ट रहता है, तो वही वोकेटिव केस होता है। हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे नीचे। इसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच अगर निगेटिव में होती है, चौथा रूल हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच अगर निगेटिव में है तो बच्चों सेट टू को हम फॉरवर्ड बदल सकते हैं। फॉरवर्ड बदलेंगे तो हम स्पीच से नॉट और नेवर हटा देंगे अगर फॉरवर्ड करते हैं। अगर भावानुसार चेंज करते हैं तो नॉट लगा रहेगा। ये दो तरह से बना सकते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोगों ने समझ लिया हो। एक बार देखिए रिवीजन, यानी आप एक बार पूरा देख लीजिए। सेट टू को इस प्रकार से बदलते हैं, कामा को हटा के स्पीच के पहले टू को जोड़ देते हैं, और वोकेटिव केस होने की दशा में नाउन को आरबी के ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच अगर निगेटिव हो तो सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और नॉट नेवर जो भी वाक्य में आया उसको हटा देते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। तो हमारा दोस्त यानी कोई व्यक्ति अपने दोस्त को सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो, तो एडवाइस कर रहा है बच्चों, तो एडवाइस कर देते हैं ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ही एडवाइज हिज फ्रेंड। तो ये हो गया हिज फ्रेंड। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम लोग टू जोड़ेंगे, तो यहाँ टू जोड़ दीजिए, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस क्लियर हुआ, ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग बच्चों। द टीचर सेट सिट डाउन बॉयज। तो यहाँ देखिए आपका सिट डाउन बॉयज कहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि बच्चों बैठ जाओ। तो अब देखिए यहाँ पर वोकेटिव केस है, ये हमारा नाउन है, ये नाउन को उठा के यहाँ लगाना है, तो लगा दीजिए। देखिए जब इस टाइप का सेंटेंस हो जिसमें वोकेटिव केस होता है तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब का। तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा, DRDERED ऑर्डर्ड हो गया, और आ जाएगा यहाँ पर बॉयज, जो ये हमारा वोकेटिव केस था यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद आ जाएगा टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। तो इस तरह से बच्चों ये भी हो गया, ये वोकेटिव केस का रूल था, हमने बताया था वोकेटिव केस होने पर नाउन को आरबी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हम लोगों ने बना दिया इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 3 बच्चों आता है, क्या है ये हमारा, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर देखिए फादर जो हैं सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए बच्चों यहाँ पर आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव में हो तो सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और नॉट नेवर हटा देते हैं। तो एक तरीका ये है और एक दूसरा तरीका है, तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसमें हमें ये भी नहीं समझना क्या करना है, यहाँ रिक्वेस्टेड लगाना है, एडवाइस लगाना, ऑर्डर लगाना है, ये भी नहीं समझना बच्चों, ठीक है। तो सीधे हम फॉरवर्ड लगा देते हैं, है ना, सिंपल वे में माई फादर, है ना बच्चों। सेट टू को बदल देंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड मी हो जाएगा, और इसका ये निगेटिव वर्ड हटा दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा, टू लगा देंगे, टू आ जाएगा वेस्ट। और देखिए योर बदलेगा, योर टाइम, तो योर हमारा कौन सा प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन का ये हमारा पसेसिव केस है, तो यू सेकंड पर्सन में मी से बदलेंगे तो यहाँ पर बदल जाएंगे माई टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउन इसमें बदलता है, टेंस नहीं होता है ना, टेंस इसलिए नहीं बदलता है। तो क्या बन गया, माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। चौथा सेंटेंस कह रहा है हरमिट सेट नीवर टेल्स ए लाई। तो यहाँ पर हरमिट एडवाइस कर रहा है कि बेटा कभी झूठ ना बोलो, तो यहाँ पर एडवाइस कर रहा है, तो आपका क्या कर देंगे, तो एडवाइस तो कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ नेवर है, निगेटिव है, तो अभी मैंने बताया था कि डोंट या नेवर होने की दशा में हम सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर दीजिए, पहले हरमिट आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आ जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड, है ना बच्चों। फॉरवर्ड कर देते हैं, नेवर को हटा दीजिए, कामा हटा दीजिए, कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग कर दिया, टू टेल्स, टेल है, टेल एल आई,
टेल ए लाई। ठीक है ना बच्चों, तो क्या बन गया, हर्मिट फॉरगेट टू टेल अ लाई। तो इस तरह से देखिए हमारा छठा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। तो यहाँ पर देखिए काइंडली आ गया तो रिक्वेस्टेड हो गया बच्चों। जब भी हमने बताया था वहाँ काइंडली सर प्लीज ये आता है तो सीधे सीधे आप रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड सीता। ठीक है ना बच्चों, सीता हो गया। अब काइंडली को हटा देना है, आपका सीधे लिख देना है टू हेल्प, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन आ गया हमारा, प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग बदलते हैं इससे, सब्जेक्ट से, यानी सी है तो यहाँ हो जाएगा हेल्पर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। ओके, अब देखिए सिक्स सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर बुक। तो यहाँ पर प्लीज आ गया तो प्लीज जब आए रिक्वेस्टेड लगा दीजिए बच्चों, तो लगा दिया। माई फ्रेंड FRIEND हो गया फ्रेंड, सेट टू को हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, बदल देते हैं, बदल दिया हमने, रिक्वेस्टेड हो गया बच्चों। ठीक है, अब प्लीज को हटा देना है और लगा देना है टू इन्फिनिटिव, और ये आ जाएगा गिव। मी बदलेगा, मी बदलेगा माय फ्रेंड के लिए, तो माय फ्रेंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। अब योर बुक है, ये पसेसिव केस है, तो आपका आ जाएगा, मी के लिए बदलेगा तो माई बुक हो जाएगा बच्चों, माई बुक हो गया। ओके, योर बुक का क्या हो गया, माई बुक हो गया। सेंटेंस क्या बन गया, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माई बुक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ है ना बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेंटेंस जो हमारा इम्परेटिव के बाद आता है वो पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अलावा अभी इम्परेटिव के लेट वाले भी वाक्य हैं, तो उन वाक्यों को हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए बच्चों। जय हिंद।